Hello and welcome students to the online classes of communication technology. It's lecture of week 10 and I'm here your instructor Mohsen Khan. So last time we have actually started the sampling theorem और हमने सैम्पलिंग थ्योरम में ये स्टडी किया था कि किस तरह हम एक एनालॉग सिग्नल को सैम्पल करके एक डिजिटल सॉर्ट ऑफ डिजिटल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको हम फिर डिफरेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स के थ्रू हम सेंड कर सकते हैं या वी कैन से कि वी कैन सेव दैट सैम्पल वर्जन ऑफ एनालॉग सिग्नल इनटू अ मेमोरी। और लास्ट टाइम हमने उसके लिए एक कंडीशन भी डिराइव की थी कि एंड दैट इज़ कॉल्ड अ नाइक्विस्ट क्राइटेरिया कि हमारे पास जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी हो वो या तो इक्वल हो या ग्रेटर हो उसी सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से। सो दैट इज़ एक्चुअली अ क्राइटेरिया कि हम फिर दोबारा से उसी सैम्पल वर्जन से हम अपना एनालॉग जो सिग्नल है उसको हम रिकन्स्ट्रक्ट कर सकें। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लास्ट लेक्चर। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह हम एक सैम्पल्ड सिग्नल से दोबारा वही एनालॉग सिग्नल हम अचीव कर सकते हैं या हम एक सैम्पल्ड वर्जन से एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरपोलेशन। सो the process of reconstruction of analog signal from samples is called interpolation. The analog signal can be reconstructed by passing it through a low pass filter. हमने लास्ट टाइम भी स्टडी किया था कि हमारे पास जो सैम्पल्ड सिग्नल आ जाता है ना उसको अगर हम एक लो पास फिल्टर से गुजार लेते हैं तो टाइम डोमेन में हम क्या हासिल कर सकते हैं, उसी एनालॉग सिग्नल को दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं या दोबारा से हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने शो किया है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो डिज़ायर्ड सिग्नल है उसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, ठीक है, और ये हमारे पास एक लो पास फिल्टर है। सो अगर उसी को हम किसी लो पास फिल्टर से गुजार लेते हैं, पास कर लेते हैं, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये लो पास फिल्टर से पास हो जाएगा और बाकी को ये अलाउ नहीं करेगा, तो हमको वही डिज़ायर्ड सिग्नल मिल जाएगा। अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं लास्ट टाइम का जो लेक्चर है। ये हमारे पास एक जी ऑफ टी है जो कि एक एनालॉग सिग्नल है और ये हमारे पास क्या है जी ऑफ ओमेगा जो कि इसी सिग्नल का क्या है फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम फ्रॉम माइनस 2 पाई बी ओमेगा है और ये हमारे पास 2 पाई बी है। और अगर साइकिल्स पर सेकंड में हम देखें तो वो बी हर्ट्ज से लेके माइनस बी से बी हर्ट्ज तक उसकी रेंज है। ये फिर हमने क्या किया, इसको अगर हम एक किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर लें, एक इम्पल्स ट्रेन से अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास ये एक सैम्पल्ड वर्जन ऑफ द सिग्नल अचीव हो जाता है जिसको हमने डिनोट किया है जी बार ऑफ टी। और ये हमारे पास क्या है, ये इसी सैम्पल्ड वर्जन का क्या है फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम इसी सैम्पल को अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालाइज कर लें तो ये वही स्पेक्ट्रम है इसी सिग्नल का और हमारे पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे उसको शिफ्टेड वर्जन्स ही हैं। 8 फ्रीक्वेंसीज fs 2fs 3fs -fs -2fs एंड -3fs एंड चलते जाए, ठीक है। सो अगर हम इसी सैम्पल वर्जन से अगर हम इसको अचीव करना चाहते हैं तो हम क्या कर लेंगे, इसी सिग्नल को हम अगर एक्सट्रैक्ट कर ले इसी जो ये जो रीजन है, ठीक है, इसको अगर हम एक्सट्रैक्ट कर लें, पास कर लें, तो हमारे पास ये अचीव हो जाएगा। और ये हमारे पास फिर टाइम इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर हम फाइंड कर लें तो उसी से हम दोबारा से यही
सिग्नल क्या कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे या रिकंस्ट्रक्ट कर लेंगे। सो अब हमारे पास ये एक सैम्पल वर्जन है जो कि अभी हमने ये डिस्कस किया, ठीक है। ये सैम्पल वर्जन है जी डैश ऑफ टी। इसको अगर हम लो पास फिल्टर से पास कर लेते हैं तो हमारे पास यही वही एनालॉग सिग्नल जी ऑफ टी ऑब्टेन हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डोमेन है या फ्रीक्वेंसी या फोरियर ट्रांसफॉर्म है इसी सैम्पल्ड सिग्नल का, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, वही सिग्नल है लेकिन शिफ्टेड वर्जन्स भी हैं, ठीक है। सो अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालाइज कर ले और लो पास फिल्टर से पास कर लेते हैं तो सिर्फ यही पास होगा और बाकी को पास नहीं करेगा। सो हमारे पास ये सिग्नल ही अचीव हो जाएगा आउटपुट पे, ठीक है। बट अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट टाइप ऑफ लो पास फिल्टर वी नीड टू यूज़ प्रैक्टिकली हमें किस तरह का लो पास फिल्टर चाहिए जो कि हमारे पास ये जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसीज है उसको पास कर ले, बाकी जो फ्रीक्वेंसीज है उसको अलाउ ना कर ले, ठीक है। सो उसके लिए एक है हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर होल्ड फिल्टर, ठीक है। सो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि हाउ वी कैन यूज़ दिस इंस्टेड ऑफ अ लो पास filter. So we will use a zero order hold filter as a low pass filter in order to reconstruct the analog signal g of t from discrete representation. ठीक है, इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, zero order hold filter. In such a filter a sample value is held and reflected at the output for the duration until next sample arrives. इसका मतलब ये है कि जब हम इसी ज़ीरो ऑर्डर होल्ड फिल्टर से क्या पास कर लेंगे, ये पास कर लेंगे, ठीक है, ये सैम्पल्ड वर्जन ऑफ सिग्नल। तो अगर ये सैंपल पास मिलेगा इसी ज़ीरो ऑर्डर फिल्टर को तो ये अपने पास इसी सैंपल को होल्ड करेगा, मेमोरी में हेल्ड करेगा, स्टोर करेगा तब तक जब तक कि ये दूसरा सैंपल इस ज़ीरो ऑर्डर फिल्टर को ना मिले, ठीक है। तो अब इस सैंपल को कितने टाइम के लिए वो हेल्ड करेगा, स्टोर करेगा, इतने टाइम के लिए कि जब तक के तीसरा सैंपल इसी ज़ीरो ऑर्डर फिल्टर को ना मिले, ठीक है। यही कंसेप्ट है किस चीज़ का, ज़ीरो ऑर्डर होल्ड फिल्टर का। फॉर एग्जांपल एट T0 पे एक सैंपल मिला और T1 पे दूसरा सैंपल मिलेगा, तो ये ज़ीरो ऑर्डर होल्ड फिल्टर क्या करेगा, फ्रॉम T0 टू T1, T0 वाले पे T0 टाइम पे जो सैंपल मिला है उसको T1 टाइम तक इसको क्या करेगा, होल्ड करेगा, अपने पास स्टोर करेगा, ठीक है। किस चीज़ पे स्टोर करेगा, मेमोरी में स्टोर करेगा, कितने टाइम के लिए, TS टाइम के लिए। एंड व्हाट इज TS, सैम्पलिंग टाइम। व्हेन another sample is arrived at T1 and amplitude at T0 then it will be hold for TS duration। वो यही बात है कि T0 पे जो सैंपल रिसीव होगा उसको T1 टाइम तक क्या करेगा, होल्ड करेगा। दिस लो पास फिल्टर कैन बी रियलाइज्ड just by using a memory element and staircase approximation is obtained। अब हम इस लो पास फिल्टर को किस तरह रियलाइज करेंगे, किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकली। सो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास चाहिए एक मेमोरी एलिमेंट चाहिए। मेमोरी एलिमेंट किस चीज़ के लिए चाहिए होगा, क्योंकि इसी लो पास फिल्टर का मेन जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है कि एक ख़ास सैम्पलिंग टाइम पे क्या करेगा, उसी सैंपल को सैम्पलिंग टाइम के लिए क्या करेगा, होल्ड करेगा, स्टोर करेगा। सो आउटपुट ऑफ सच फिल्टर इज अप्रॉक्सीमेशन ऑफ ओरिजिनल सिग्नल सो रिप्रेजेंटेड बाय जी कैप ऑफ टी। सो इस फिल्टर के थ्रू हमारे पास जो आउटपुट मिलता है वो एग्जैक्टली जी ऑफ टी नहीं होता बल्कि एक अप्रॉक्सीमेटेड वर्जन ऑफ जी ऑफ टी होगा। तो तभी हम इसको जी कैप ऑफ टी से डिनोट करते हैं। ये अब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसी के वर्किंग प्रिंसिपल को।
फॉर एग्जांपल टी नॉट पे मैग्नीट्यूड है क्या, ए ऑफ टी नॉट, और टी वन पे है ए ऑफ टी वन। सो जब ये टी नॉट टाइम पे इसी फिल्टर को ये सैंपल मिलेगा जिसकी वैल्यू है ए ऑफ टी नॉट, जिसकी एम्पलीट्यूड है ए ऑफ टी नॉट, सो टी वन टाइम तक क्या करेगा, ये इसको होल्ड करेगा। फिर T1 पे जो सैंपल मिलेगा T2 तक वो क्या करेगा, उसको होल्ड करेगा। और फिर T2 पे जो सैंपल मिलेगा उसको फिर कितने टाइम के लिए होल्ड करेगा, T3 टाइम तक। और आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो ड्यूरेशन है वो सारे इक्वल है TS के, ठीक है, क्योंकि उधर जो सैंपल्ड वर्जन हमें मिला है वो भी एक ख़ास टाइम की ड्यूरेशन की बेस पे मिला है, जिसको कहा जाता है सैम्पलिंग टाइम। सो फिल्टरिंग ऑपरेशन रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। फिल्टरिंग एक ऐसा ऑपरेशन है जिसको हम अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालाइज कर ले तो उसका जो आउटपुट है वो हम इस तरह अचीव कर सकते हैं कि फ़िल्टर का जो रिस्पांस है और जो सिग्नल है उन दोनों को अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लाई कर लें तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। और टाइम डोमेन में अगर हम फ़िल्टर का आउटपुट जो है वो हम अगर लेना चाहें तो फ़िल्टर के लिए फिर हमने फ़िल्टर का जो रिस्पांस है और जो सिग्नल है उन दोनों को हमने टाइम डोमेन में क्या करना पड़ेगा, कन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। So output gkf of t in time domain can be obtained by convolving filter response h of t with input signal g bar of t। So इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास आउटपुट है वो अगर हम रिस्पांस को और इनपुट सिग्नल को क्या कर ले, फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, और टाइम डोमेन में हम क्या कर ले, कन्वॉल्व कर ले। सो जी कैप ऑफ टी इज स्टेयरकेस अप्रोक्सीमेशन ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। इन टाइम डोमेन वी हैव अ फिल्टर दैट हैज रेक्टेंगुलर शेप, अ गेट फंक्शन स्पैन एज टी एस। इसका जो इम्पल्स रिस्पांस है वो ये है टाइम डोमेन में, ये एक रेक्टेंगुलर फंक्शन है या रिक्ट फंक्शन है, ठीक है, गेट फंक्शन भी कहा जाता है। और इसका जो स्पेन है वो किस चीज़ के इक्वल है, सैम्पलिंग टाइम टी इसके इक्वल है। सो मैथमेटिकली एच ऑफ टी इज रिप्रेजेंटेड एज रिक्ट of 1 by ts. Now what is ts? ts is actually sampling time, or we can say it's span of the gate. So as we know that ts must be less than or greater than 1 by 2b according to Nyquist criteria. So h of t will become rect of 2bt, ठीक है। b was the bandwidth of original signal or maximum frequency of baseband signal, ठीक है। अब ये हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर होल्ड फिल्टर है और ये हमारे पास इसका जो रिस्पांस है इसको हमने मैथमेटिकली इस तरह लिखा है, और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसको अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालाइज कर ले, देख ले, तो हमारे पास सिंक फंक्शन बन जाएगा। या अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो ये हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर होल्ड फिल्टर का क्या है, टाइम डोमेन में रिस्पांस है, और ये हमारे पास इम्पल्स रिस्पांस है किस चीज़ में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ठीक है। तो अब अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो हमने क्या किया है, रेड ये जो रेक्टेंगल बनाया है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास आइडियल फिल्टर का रिस्पांस है, और हमारे पास ये जो ग्रीन कलर में सिंक फंक्शन है किस चीज़ के इक्वल है, ये हमारे पास एक्चुअली हमारे पास इसी ज़ीरो ऑर्डर फिल्टर का रिस्पांस है, और ये जो रेड है ये हमारे पास आइडियल फिल्टर का रिस्पांस है। सो वी रिक्वायर्ड एन आइडियल लो पास फिल्टर बट वी आर यूजिंग अ सिंक फंक्शन इंस्टेड विच इज़ नॉट आइडियल रिस्पांस। इसका मतलब ये है कि हमें एक्चुअली क्या चाहिए था, हमें एक्चुअली इसी तरह का एक आइडियल फिल्टर चाहिए था, लेकिन हम एक्चुअली यूज़ क्या कर रहे हैं, एक सिंक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो आउटपुट है वो डिजायर्ड आउटपुट नहीं है बल्कि एक अप्रॉक्सीमेटेड आउटपुट है। ड्यू टू दिस रीजन वी गेट अ स्टेयरकेस अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द कंटिन्यूस टाइम ओरिजिनल सिग्नल g of t
and as we know that ts is equal to 1 by 2b, so first zero crossing will be at 1 by 2s, ts की जगह 1 by 2b पुट कर ले तो 2b हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास फर्स्ट जीरो क्रॉसिंग 4 पाई बी पे आ जाएगा, सेकंड 8 पाई बी और थर्ड इस तरह चलते जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 पाई बी है। ठीक है, इसी तरह फिर 2 पाई बी, बी किस चीज़ के इक्वल है 4b, और इस तरह हमारे पास क्या है, हमारे पास जो ज़ीरो क्रॉसिंग है वो बन जाएगा n बाई टी एस बन जाएगा। ठीक है, सो अब आप लोग खुद देख ले कि हमारे पास जो रेड कलर का ट्राइंगल है ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी रिस्पांस से हमारा जो रिक्वायर्ड सिग्नल है जिसको हम क्या करना चाहते हैं, एक्सट्रैक्ट या पास करना चाहते हैं एक फ़िल्टर से, और ये हमारे पास क्या है, ये एक आइडियल फ़िल्टर है। ठीक है, तो आइडियल फ़िल्टर को आप लोग देख लें, ये एग्जैक्टली उसी ट्राइंगुलर को पास कर रहा है, लेकिन ये जो ग्रीन कलर में हमारे पास सिंक फंक्शन है वो एक्चुअली क्या है, वो हमारे पास इसी रिक्वायर्ड सिग्नल को भी पास कर रहा है, बल्कि उसके साथ साथ एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को भी पास कर रहा है। इसी वजह से अगर हम टाइम डोमेन में इसी ज़ीरो ऑर्डर होल्ड फिल्टर का जो रिस्पांस है उसको अगर हम स्टडी कर लें, आउटपुट स्टडी कर लें, तो वो एक स्टेयर केस ही होगा। क्यों स्टेयर केस होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम भी एलो कर रहा है, पास कर रहा है ये ज़ीरो ऑर्डर फिल्टर। सो और ओरिजिनल सिग्नल वाज बी हर्ट्ज limited while this filter is also passing some extra frequency spectrum। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो सिग्नल था वो बी हर्ट्ज लिमिटेड था, और ये हमारे पास जो फिल्टर है ये एक्चुअली एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को भी क्या कर रहा है, पास कर रहा है। बिकॉज ऑफ दिस imperfect filtering in frequency domain we will get a staircase approximation of the original continuous time signal। ठीक है, as we know that this filter works as it keeps the sample for duration until next arrives। हमारे पास ये मैथमेटिकल फंक्शन है कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी जो इम्पल्स रिस्पांस है उसको हमने कन्वॉल्व करना है होगा किस चीज़ के साथ, इनपुट सिग्नल के साथ। सो अगर हम इस सैम्पल वर्जन को इसी इम्पल्स रिस्पांस के साथ कन्वॉल्व कर ले तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हर एक सैम्पल पे क्या मिलेगा, ये इम्पल्स रिस्पांस मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक भी इसी तरह का एक विंडो है, यहाँ पे भी एक इसी तरह का एक वो क्या है, सैंपल है। ठीक है, रिस्पांस है। सो उसकी वजह से क्या मिलेगा, आउटपुट पे एक स्टेयर केस ही मिलेगा। By convolving in time domain we will get multiple rectangular shapes positioned at each sample time in g bar of ta। हर एक सैंपल पे क्या मिलेगा, हर एक सैंपल पे इसकी एक कॉपी मिलेगी। ठीक है, जो कि हमारे पास टाइम डोमेन में क्या बनाएगा, एक स्टेयर केस आउटपुट ही बनाएगा। इसको हम इसी तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड फाइनली हमारे पास जो y ऑफ t है उसको हम अगर सम कर ले सारे सैंपल्स को, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक सैंपल्ड वर्जन ही मिलेगा। ठीक है, और इनपुट सिंपल का एक सैंपल्ड वर्जन मिलेगा। जिस तरह आप लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या है, एक स्टेयर्ड केस सिग्नल है। ठीक है, और हमारे पास जो रिक्वायर्ड आउटपुट था वो इसी तरह का हमें रिक्वायर्ड था, लेकिन हम क्या अचीव कर रहे हैं, एक स्टेयर केस सिग्नल अचीव कर रहे हैं। सो वी कैन इम्प्रूव दिस फिल्टर बाय इंक्रीजिंग सैम्पलिंग रेट और डिक्रीजिंग टीएस। इसी स्टेयर केस को हम अपने जो रिक्वायर्ड सिग्नल है उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग सैम्पलिंग रेट। ठीक है, सो सैम्पलिंग रेट अगर हम इंक्रीज कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये डिक्रीज हो जाएगा।
सो वो हमारे पास फिर किस तरह लगेगा, जो हमारे पास जो कंटिन्यूस सिग्नल है उसी की तरह ही शेप बन जाएगी फिर। दिस फिल्टर हैज़ एडवांटेज ऑफ सिंपल रियलाइजेशन। ये जो फिल्टर है ये हम इजीली बना सकते हैं। किस तरह इजीली बना सकते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ एक मेमोरी एलिमेंट से ही इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन इट कैन रिकंस्ट्रक्ट द सिग्नल बट विद अ स्टेयरकेस अप्रॉक्सीमेशन। लेकिन इसमें मसला ये है कि हमारे पास एक स्टेयरकेस अप्रॉक्सीमेशन ही मिलेगी। Therefore, we can choose this one where we require a simpler design and approximatory reconstruction is acceptable. For such a case, zero order Hall filter can be used. अब दूसरा जो रियलाइजेशन है वह है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर होल्ड फिल्टर। ये अब उसी से थोड़ा सा एडवांस्ड है। We can improve the zero order Hall filter by this one. This results in a linear interpretation between two adjacent samples instead of staircase interpolation। ठीक है, इसमें अब एक्चुअली क्या होता है, जिस तरह आप लोगों ने देखा लास्ट टाइम के T0 और T1 पे हमारे पास जो स्पेन था वो किस चीज़ के इक्वल था, वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल था, टी इसके इक्वल था। और वो हमारे पास क्या कर रहा था, जो ज़ीरो ऑर्डर था वो हमारे पास इसी तरह एक स्ट्रेट हमारे पास क्या था, वो इंटरपोलेट कर रहा था। लेकिन अब हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर होल्ड फिल्टर है वो क्या करेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन देगा। ठीक है, एक लीनियर लाइन देगा बिटवीन टू सैंपल्स। ठीक है, तो उसी से थोड़ा सा बेहतर होगा। When we have two samples at T0 and T1, then the interpolation between these two is performed by a straight line, while in zero order Hall filter value or Ts duration। Ts duration के लिए क्या कर रहा था, जीरो ऑर्डर फिल्टर इसी वैल्यू को ही स्टोर कर रहा था, तो तभी हमारे पास एक स्टेट केस मिल रहा था। लेकिन अब फर्स्ट ऑर्डर होल्ड फिल्टर में क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। So it means in first order, span between two samples is approximated by a straight line। ठीक है, हमारे पास जो दो सैंपल्स के बीच जो टाइम है वो किस चीज़ पे अप्रोक्सीमेट होगा, वह एक स्ट्रेट लाइन पे ही अप्रोक्सीमेट होगा। The impulse response for such a linear filter is a triangular pulse. It's a function of t by 2ts। अब इसी फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर का जो इम्पल्स रिस्पांस है वो किस चीज़ के इक्वल है, एक ट्रायंगुलर फंक्शन के, जो कि डिपेंड कर रहा है किस चीज़ पे, t बाई 2 ऑफ ts पे। यहाँ पे आप लोग देखें कि हमारे पास ये एक फर्स्ट ऑर्डर होल्ड फिल्टर है और हमारे पास ये एक जी बार ऑफ टी सिग्नल मिलेगा और आउटपुट किस चीज़ के बराबर है, y ऑफ t की। इसी फिल्टर का जो इम्पल्स रिस्पांस है वो क्या है, वो हमारे पास एक ट्रायंगुलर पल्स है। ठीक है, ट्रायंगुलर फंक्शन है। और इसी इम्पल्स रिस्पांस के अगर हम फाइंड करें फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक इसी तरह का एक सिग्नल मिलेगा जो कि सॉर्ट ऑफ फ्लैट है। ठीक है, so if we provide a sampled signal to this interpolator, it will approximate the span between two samples by a straight line। इसी तरह का एक स्ट्रेट लाइन ही आउटपुट पे ये देगा। सो ये अगर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अगर एक सैम्पल वर्जन है इसी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का, तो हमारे पास इसी तरह का एक सिग्नल आउटपुट पे मिलेगा जो कि हमारे पास अप्रॉक्सीमेट होगा एक स्ट्रेट लाइन पे। सो वी कैन सी दैट द अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल एंड द ओरिजिनल सिग्नल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। By increasing the sampling rate, such filter can reasonably reconstruct the continuous time signal from the available sampled signal। ठीक है, सो दोनों डिफरेंट हैं लेकिन स्टेयरकेस से फिर भी बेहतर हैं फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर। ठीक है, सो जीरो ऑर्डर
होल्ड फिल्टर की बजाय अगर हम फर्स्ट ऑर्डर होल्ड फिल्टर अगर यूज़ कर लें तो इसका जो आउटपुट है वो ज़ीरो ऑर्डर होल्ड फिल्टर से कुछ न कुछ बेहतर ही होगा। इसकी जगह अगर हम क्या यूज़ कर लें, एक आइडियल फिल्टर यूज़ कर लें तो उसका जो रिस्पांस है वो हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर होल्ड फिल्टर और फर्स्ट ऑर्डर होल्ड फिल्टर से काफ़ी बेहतर होगा, बल्कि आइडियल ही होगा। सो इफ़ वी हैव एन आइडियल लो पास फिल्टर, सो अगर हम जी बार ऑफ टी पास कर लें इसी लो पास फिल्टर से, सो हमारे पास एग्जैक्टली जो वाई ऑफ टी है वो हमारे पास कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की तरह ही होगा, ना कि कोई अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू ही होगी। ठीक है। सो इसका जो इम्पल्स रिस्पांस है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक रेक्टेंगुलर ही है। सो अगर हम इसी रेक्टेंगुलर फंक्शन का अगर हम इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर ले तो क्या मिलेगा, एक सिंक फंक्शन ही मिलेगा। ठीक है। So the response of ideal low pass filter in time domain is a sinc function. As we know, filtering in frequency domain is represented by multiplying the filter response with that filter with the frequency domain response of the input signal. ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है frequency response of the signal g of ओमेगा। ठीक है। और ये हमारे पास एक क्या है, ये हमारे पास सैम्पल्ड वर्जन का इम्पल्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है। और ये हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म है किस चीज़ का, फिल्टर का फोरियर ट्रांसफॉर्म है। सो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो ये क्या हो जाएगा, ये जो रेक्टेंगुलर फंक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ पास कर लेगा इसी कॉपी को। ठीक है। और ये जो कॉपी है ये हमारे पास आउटपुट पे आ जाएगी। अब अगर हम इसी कॉपी का अगर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर ले तो ये एग्जैक्टली उसी सिग्नल के बराबर ही होगा जो हमने स्टार्ट में क्या किया था, जो हमने स्टार्ट में सैंपल किया था। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एक आइडियल फिल्टर को यूज़ कर लें तो वो क्या करेगा, वो हमारे पास बिल्कुल वही आउटपुट देगा जो कि हमने स्टार्ट में क्या किया था, सैंपल किया था। सेम ऑपरेशन इन टाइम डोमेन कैन बी रिप्रेजेंटेड as input signal representation in time domain being converted with the response of filter in time domain। सेम ये जो प्रोसीजर है ये हम टाइम डोमेन में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारे पास जो फिल्टर का रिस्पांस है उसको और हमारे पास जो इनपुट सिग्नल है इन दोनों को अगर हम टाइम डोमेन में क्या कर लें, कन्वॉल्व कर लें। सो उसी तरह हम आप लोग देख सकते कि हमारे पास इनपुट सिग्नल है किसी भी आइडियल फिल्टर का और हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है फिल्टर का जो इम्पल्स रिस्पांस है टाइम डोमेन में। सो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, कन्वॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो जब हम कन्वॉल्व कर लेंगे तो हर एक सैंपल पे क्या मिलेगा, इसी तरह का एक सिंक फंक्शन मिलेगा। ठीक है। सो आप लोग देख सकते हैं कि इसी इम्पल्स पे जो सिंक फंक्शन मिल रहा है ये बाकी सैंपल टाइम पे क्या है, ज़ीरो हो रहा है। इसी तरह अगर इसी सैंपल पे हम देख लें तो ये हमारे पास क्या मिल रहा है, एक सिंक फंक्शन मिल रहा है, लेकिन बाकी जो सैंपल्स है उन पे इसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। सो इसी तरह अगर हम इन दोनों को फिर ऐड अप कर लेंगे तो हमारे पास वही सिग्नल मिलेगा, ये वाला सिग्नल मिलेगा टाइम डोमेन में। सो इसका मतलब ये है कि हम अगर आइडियल फिल्टर यूज़ कर लें तो हमें क्या मिलेगा, वही आउटपुट पे वही सिग्नल मिलेगा जो हमने स्टार्ट में क्या किया था, सैंपल किया था। ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट इंटरपोलेशन।